हे एवरीवन, 2026-2027 के लिए ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर आ गया एसीपीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धुले। ठीक है, ये कॉलेज का फी स्ट्रक्चर ओपन कैटेगरी के लिए 8,50,000 रुपये वन टाइम जिम खाना फी देना है, जो कि ये रिफंडेबल नहीं है, ये 10,000 रुपये। और 40,000 रुपये 50,000 रुपये आपको यहाँ देना है, 10,000 लेबोरेटरी 20,000, कॉशन मनी 20,000 रुपये। और अपना यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी इनका डिजास्टर फी मैनेजमेंट होता है, ये 12,680, ये भी रिफंडेबल नहीं होता। रिफंडेबल आपका सिर्फ 50,000 है। तो ओपन कैटेगरी के लिए क्या फीस हो जाएगा, फी स्ट्रक्चर होगा 9,22,680, जिसमें से 50,000 रुपये 50 क्या है, रिफंडेबल है। ये अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है, और इसके अंदर हॉस्टल फी इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या है। ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम रहता है, सेम। हाँ, बस ये ओबीसी क्या है, कास्ट के अंदर आते हैं, तो इसलिए उनका ये जो मैनेजमेंट का ये जो यूनिवर्सिटी फी है उनका 4,680 हो जाएगा। और इसका ईबीसी ये लोग का क्या होता है, जनरल में रहता है, 8 लाख बिलो का इनकम लगाते हैं, तो इनको उतना ही फी देना पड़ेगा, 12,000 रुपये। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसमें 6-7 हज़ार का डिफरेंस होगा। तो अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 5,38,575 रुपीज़ पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 5,38,525 पेमेंट करना है। और ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससीबीसी से हो तो आपको करना है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, तो आपको करना है 5,46,575 रुपीज़ आपको पे करना है। अगर गर्ल्स का है, गर्ल्स कैटेगरी के लिए तो जिम खाना, ये अपना ट्यूशन फ़ी देना ही नहीं है। ठीक है, ट्यूशन फ़ी देना नहीं है, डेवलपमेंट। तो इससे पता चलता है कि इस कॉलेज में डेवलपमेंट फ़ी है 97,789। ठीक है, तो अगर 8,50,000, जैसे हम यहाँ जाते हैं कैलकुलेटर में, 8,50,000 माइनस 97,000, जो भी अमाउंट हो, हम 97 ऑन एन एवरेज पकड़ेंगे, तो 7,53,000 इस कॉलेज का फ़ी है। इस कॉलेज का ये क्या है, डेवलपमेंट फ़ी हो गया, डेवलपमेंट फ़ी हो गया। अब ये ट्यूशन फ़ी बता देता हूँ, ट्यूशन फ़ी हो गया, ये कितना था ट्यूशन फ़ी हमने बताया अभी, 7,53,000 इसका ट्यूशन फ़ी हो गया। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी वाले अपना देख लें, ये इसके ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। वीजे को भी सिर्फ डेवलपमेंट फ़ी देना है, एससी एसटी को तो देना ही नहीं है। आईक्यू कोटा अप टू 3 टाइम्स देना रहता है, जो कि 25,50,000 है। इसका मतलब इस कॉलेज का फ़ी जाएगा आईक्यू कोटा से अपना अराउंड 1,15,1,20 तक इसका फ़ी स्ट्रक्चर चला जाएगा। ठीक है, यही कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है एसीपीएम मेडिकल कॉलेज धुले का। ठीक है, अभी देखो इसमें कैसा है, कैसे कैसे पेएबल अमाउंट है, ओपन कैटेगरी के लिए कहाँ कहाँ पे करना है और कैसे पे करना है, ये बताया है। अब देखो इसमें हॉस्टल फी एंड डिपॉजिट में बताया गया, ऑल कैटेगरी के लिए 1.5 लाख रुपये हॉस्टल फी है। इस कॉलेज का सबसे कम हॉस्टल फी है। अगर किसी को चाहिए, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है, डॉक्टर एन वाई दासगांवकर ये सब, तो इस कॉलेज का हॉस्टल फी है 1,50,000 रुपये। ठीक है, और उसका मेस चार्जेस है 63,000, मतलब अप्रॉक्सीमेट ये जाता है 2,13,000 रुपये। इसका हॉस्टल एंड मेस पूरा कंप्लीट पकड़ के जाता है। तो अगर कोई एक बच्चा ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 538 या 546 ईबीसी का मान के चलते, 538, 5-6 हज़ार का फ़र्क छोड़ देते हैं उसको, और करना पड़ेगा 213। तो कितना होता है, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7.5 लाख रुपये आपका पर ईयर फीस जाएगा। 4.5 ईयर के लिए कर दो, लास्ट ईयर में 6 मंथ का और लेते हैं लोग फीस। ठीक है, बस इतना ही फ़ी आपको पे करना है। तो यही था एसीपीएम मेडिकल कॉलेज धुले का फ़ी स्ट्रक्चर। थैंक यू।